हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11/11 में। तो मॉर्निंग का वीडियो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हुआ है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बोला है कि मैम सच में मतलब बहुत अच्छा लगा। वो वीडियो मैंने सुबह सुबह डाला था, क्योंकि उसको लिखना नहीं पड़ता ना, अगर चैनलिंग होती है तो वो अपने आप आ जाता है। अब ये जो ड्रीम आया था तो उसको मैंने लिख कर रखा है, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, ये इसमें बहुत सारे मैसेज ऐसे हैं कि क्या हो रहा है या किस तरह की चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, ये मुझे एंजल ने ड्रीम में दिखाया है। मे बी ये भी बहुत सारे लोगों के काम आ जाए। ठीक है, उससे पहले आप न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। पता है, मॉर्निंग में जब वीडियो डाला था तो उस पर एक कमेंट आया था। उन्होंने 2 बार कमेंट किया कि DMDF एनर्जी तो दोनों में होती है, तो फिर मैस्कुलिन भी फेमिनिन की एनर्जी पिक करते होंगे। और उन्होंने लिखा था कि हमेशा DM के करंट एनर्जी पे वीडियो क्यों, गाइडेंस फेमिनिन के लिए क्यों नहीं आती। तो मैं बताना चाहती हूँ, अगर किसी के भी मन में ये सवाल आता है तो बिल्कुल DM एनर्जी पिक करते हैं। DM को समझ में आता है, लेकिन उससे पहले आपको भी समझना है, उससे पहले आपको अपने इशू हील करने, उससे पहले आपको अपने इनर मैस्कुलिन के साथ कनेक्ट होना है, उससे पहले आपको अपने आप को अवेकन करना है। सच में आपको थर्ड आई के ऊपर भी जाना है, तब आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद वो सारी चीज़ें समझने लगेंगे, क्योंकि वो 3D में होते हैं, क्योंकि वो लॉजिकल होते हैं। और स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसा नहीं होता कि कई बार तो मतलब सोल शॉक के रीज़न बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन जब हम ट्विन जर्नी में आते हैं तो अजीब सा माहौल बन जाता है, बहुत पेनफुल। ठीक है, तो DM भी इस एनर्जी को समझते हैं, DM की भी अवेकनिंग होती है। इसका मतलब आपका DM अनअवेकन है और आप उनकी एनर्जी पिक कर रही है, तो वो भी आपकी करेगा? बिल्कुल नहीं। अगर करेगा भी तो वो माइंड से वो निकाल कर फेंक देगा, क्योंकि उसके दिल तक वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि उनका जो हार्ट चक्र है वो कंप्लीट ब्लॉक होता है। तो उनको खोलने के लिए, उनका हार्ट चक्र खोलने के लिए सबसे पहले फेमिनिन को अपना हार्ट चक्र हील करना पड़ता है। तो ऐसा होता नहीं जर्नी में, DM भी अवेकन होते हैं, लेकिन आप चाहोगे कि मुझे समझ में आता है और मेरा अनअवेकन DM भी मेरी एनर्जी पिक करे, तो बिल्कुल वो पिक तो करता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिमाग से चलता है। लॉजिकल माइंड उसका ज़्यादा चलता है, लॉजिकल बहुत ज़्यादा होता है, 3D में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लेयर इतनी होती है कि वो अंदर तक फील ही नहीं कर पाते, तो उससे पहले आपको काम करना पड़ता है। तो बिल्कुल DMDF एनर्जी तो दोनों में होती है, लेकिन बैलेंस में नहीं होती। बैलेंस तो दोनों को ही करना पड़ता है। और और दूसरा जो क्वेश्चन था उनका कि DM के लिए वीडियो क्यों? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। मैं तो फेमिनाइन को भी गाइडेंस देती हूँ। ये चैनल मैसेज और जो करंट एनर्जी है उसमें भी आधे से ज़्यादा तो मेरा फेमिनाइन को ही गाइडेंस होता है। तो शायद उन्होंने पहली बार मेरा वीडियो देखा होगा, तो उनके लिए ये मेरा आंसर था। आई होप वो समझ सके मेरी बातों को। ठीक है, तो चलो मैं शॉर्ट में ड्रीम बताऊँगी। ड्रीम में फेमिनाइन दिखे, फेमिनाइन के साथ एक गुरु के एक छाया दिखी, एक सपोर्ट दिखा, सोलमेट जैसा, फ्रेंड जैसा। हाई स्कूल दिखा, उसमें टीचर थे, वो पुराने वाले टीचर थे, और फेमिनाइन दोबारा उस स्कूल में एडमिशन लेने जा रही थी, और एडमिशन की फ़ी थी 10 रुपीज़। और वो जो स्कूल था पहले बहुत ही भंगार टाइप था, लेकिन जब फेमिनाइन एंटर कर रही थी, एडमिशन री एडमिशन था उनका, तो वहाँ पे सब चीज़ें नई थी। बेंच नए थे, लंच बॉक्स एडवांस हो गया था, और उनकी एक फ्रेंड थी जो उन्हें बता रही थी कि ऐसा खाना है, ये है, वो है, लेकिन उसको अनकंफर्टेबल लग रहा था। वहाँ पे थोड़ा सा फियर था उसके चेहरे पे, और एक अंधेरा दिखा, और वहाँ पे लिखा था 111, 222, और 10 तो नंबर दिखा ही मुझे। फिर बाद में फेमिनाइन जब उनके सोलमेट के साथ बातें कर रही थी, तो उनके साइड के 4 दांत गिर गिर गए, मतलब उनके हाथ में आ गए, और दांतों का कलर बहुत ही गंदा था, बहुत गंदा था। इतने चमक रहे थे, लेकिन कलर एकदम ब्लैक ब्लैक ऐसा ग्रे टाइप था, जो ख़राब दांत थे। और फिर वो डरने लगी कि मेरे कई पूरे दांत ना गिर जाए, फिर मैं हंसूँ कैसे। लेकिन वो जैसे हंसी ना, तो उनके जो नए दांत थे वो देखिए इतना खुश हो गए, इतने वाइट थे, बिल्कुल ऐसे चमक रहे थे एंजल के कलर के जैसे, और बहुत खूबसूरत स्माइल उनकी पहले थी उससे भी ज़्यादा हो गई थी। और मैं फिर मेरा टाइम ही हो गया मेडिटेशन का, मैं उठ गई। तो इस ड्रीम को मैंने देखा है, जो बहुत ही मतलब
11:11 के टाइम पे आया है, इसमें बहुत सारे मैसेज है। अगर मैं इसको डीकोड करूँ तो सबसे पहले ये है कि इस टाइम आपको बहुत सारा गाइडेंस मिलने वाला है, तो अपना हार्ट चक्रा ओपन रखना, ठीक है। और एक पुराना स्कूल, एक जो भंगार था, तो वो उनको न्यू दिखा और वो हाई स्कूल दिखा। मतलब आपका लेवल बढ़ने वाला है, आपका डायमेंशन बढ़ने वाला है। और साथ में अगर आपको स्कूल भी दिख रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि कुछ लेसन भी आएंगे जो आप लर्न करेंगे। जो पुराना कुछ बचा कुचा है, ठीक है, पुराना ओल्ड है, वो भी आपके सामने आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे मुझे पुराने टीचर भी दिखे, तो वो पुराना लेसन भी आपके सामने आएगा। तो उसके लिए घबराना नहीं या ईगो में नहीं जाना है। इस टाइम जो भी आपके सामने आता है, चाहे ट्रिगर हो, चाहे ब्लेसिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसको आपको देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है। उसके बाद आपके लिए उससे क्या लेना है और क्या लेट गो करना है, ये आपको समझना है, ठीक है। एडवांस सब कुछ दिखा, उसमें सब कुछ नया दिखा, क्योंकि ये साइन कंप्लीट मतलब एक्यूरेट साइन है कि बहुत सारे लोगों का डायमेंशन रेज होने वाला है और एनर्जी शिफ्ट होने वाली है। एनर्जी शिफ्ट का वीडियो कल आ जाएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, तो सब कुछ नया था। बैठने का जो बेंच था वो भी नया था, और वाइट कलर मुझे ड्रीम में भर भर के दिखाई दिया। और वाइट कलर आपको पता है कि वाइट कलर पीस का होता है, पॉजिटिविटी का होता है, चेंज का होता है। कुछ न्यू बिगनिंग या न्यू ब्लेसिंग हमारे लाइफ में जब आती है, तब हमें वाइट कलर बहुत ज़्यादा दिखता है। तो बहुत सारे फेमिनाइन ऐसे हैं कि उनका इनर यूनियन होने वाला है, उनका सोल बॉडी माइंड है जो मर्ज होने वाला है, क्योंकि मर्जिंग का भी ये समय है। जैसे मैंने मॉर्निंग में बताया कि ये टाइम कुंडलनी का है। बहुत सारे लोगों की कुंडलनी अभी बहुत तेज़ी से ऊपर उठेंगी, डीएनए एक्टिवेट अपग्रेड हो रहे हैं, आपका इनर यूनियन आउटर यूनियन सब कुछ होगा, आपको ट्रिगर भी मिलेगा, आपको एक पुश भी मिलेगा, और एक न्यू डायमेंशन में आप एंटर करने वाले हैं, और आपकी वाइब्रेशन भी बढ़ेंगे। और डीएनए एक्टिवेशन और मर्कबा एक्टिवेशन और थर्ड आई एक्टिवेशन का ये समय है, ठीक है। तो सोल बॉडी माइंड न्यू बिगनिंग इस ड्रीम में मुझे दिखाई दी है, जो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन मुझे 222 की एनर्जी भी इस ड्रीम में दिखाई दी, जो कि बताता है कि अगर आपके अंदर कुछ फियर है, या मैं ये करूँ या मैं एक्शन लूँ तो मैं क्या करूँगी, क्या होगा, अगर ये फियर है, आपको लगता है कि आपके अंदर इस चीज़ को करने के लिए डर है, तो उस डर को निकाल दीजिए। फियर की एनर्जी को कंप्लीट लेट गो, रिलीज़ कर दीजिए, और अपने लिए चूज़ करिए। इस जो गेटवे ओपन हो रहा है, अपने लिए, अपनी सेल्फ लव को चूज़ करें। आपको क्या चाहिए, आपकी सोल क्या चाहती है, उसको चूज़ करें, ठीक है। तो बैलेंस बनाना है डीएम डीएफ दोनों एनर्जी में, ठीक है। और जो दांत का टूटना है, वो दांत का टूटना, आपको पता है कि दांत का टूटना बताता है कि अगर आपके अंदर एंजाइटी है, फियर है, जजमेंट जज करने की एनर्जी है, या जेलेसी है, अगर ये एनर्जी आपके अंदर है, तो आपको उसे रिलीज़ करना है। क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये लो वाइब की एनर्जी है, ये आपको अगर आपके अंदर होंगी किसी के लिए भी, तो ये आपको बहुत ज़्यादा लो करेंगी, और ये लो वाइब की एनर्जी आपको आगे जाने नहीं देंगी, क्योंकि दांत का टूटना यही बताता है। और जैसे ही आपने अपने अंदर के सारे लोअर एनर्जी को रिलीज़ कर दिया, तो आपके लिए न्यू बिगनिंग, बिल्कुल न्यू डायमेंशन ओपन होने वाला है, जो दांत टूटने का सेकेंड रीज़न है, ठीक है। तो ये मतलब इतना खूबसूरत था ना वो दांत, जो पहले टूटे ना बहुत गंदे थे, लेकिन उसकी जो स्माइल थी, नए वाले जो दांत थे ना, इतने वाइट थे और इतनी खूबसूरत लग रही थी वो। तो ये क्लियर साइन था कि पुराना जब जाएगा तभी नया आएगा, राइट। अगर कोई भी लोअर एनर्जी, कोई भी ईगो हो सकता है, ठीक है। इस टाइम बहुत सारे लोगों का ईगो सरफेस होगा, स्पिरिचुअल ईगो सरफेस होगा। भाई हमारे साथ तो ऐसा हो चुका है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। तो जब तक आप इसे रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी जर्नी में आगे नहीं जाएंगे। इसको हम वननेस की एनर्जी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो फेमिनाइन मुझे ड्रीम में अनकंफर्टेबल भी दिखी। चेंज जब आता है तो एनर्जी सडन चेंज होने लगती है। एनर्जी शिफ्ट जब आता है तो हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगते हैं कि हो क्या रहा है, ये मेरे साथ क्या हो गया है। तो एक फियर की एनर्जी भी आने लगती है। तो सेम एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन के चेहरे पे ड्रीम में थी। इतना पॉजिटिव चेंज होने के बाद भी वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में थी कि ये अचानक क्या हो गया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन आपको ये अनकंफर्टेबल, ये फियर, ये कन्फ्यूजन को आपको रिलीज़ करना है, क्योंकि चेंज हमेशा ज़रूरी होता है और चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है। और 11/11 के बाद तो आपके लाइफ में चेंज आ रहा है। तो जब तक आप इस एनर्जी को क्लेम नहीं करेंगे, तब तक ये एनर्जी आपके अंदर आएंगी भी नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ हम क्लेम
शब्द को चिपका देते हैं ना, हम ऑलरेडी उसको अपने अंदर रिसीव कर लेते हैं। तो इतने सारे मैसेज थे। अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, अपने फियर को, अपने अनकम्फर्टेबल एनर्जी, एंजाइटी, जेलेसी, जजमेंट, ईगो, स्पिरिचुअल ईगो और कन्फ्यूजन को आपको टोटली रिलीज़ कर देना है। सोल बॉडी माइंड अलाइन होने का ये समय है, इनर यूनियन का समय है। 111 मुझे ड्रीम में दिखाई दिया, वो भी वाइट कलर से चमक रहा था। और 10 भी दिखाई दिया क्योंकि 10 उसकी फ़ीस थी, क्योंकि फेमिनाइन रीएडमिशन लेने जा रही थी। तो हो सकता है कि रीएडमिशन और पुराना लेसन इन दोनों को अगर कनेक्ट करूँ तो ऐसा है कि अगर आपका कोई पुराना पैटर्न या पुरानी इमोशन या जो भी है पुराना अगर सरफेस आएगा तो उसको आपको रिलीज़ करना है और फिर से अपनी एनर्जी को अच्छे से वाइब्रेट होने देना है। अपने हार्ट चक्रा को हमेशा खुला रखना है। अगर आपको कोई गाइड करता है, या आपका फ्रेंड, आपके गाइड, आपके गुरु, आपके लाइट वर्कर्स या कोई भी, तो अपने दिल को हमेशा खुला रखें। जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो आपके सामने आ जाएंगी। इस टाइम अगर आप कुछ मांगेंगे कि मुझे हाँ मेरा ये सवाल है, मैं यहाँ पे स्टक हूँ, यूनिवर्स मुझे गाइड करे, एंजल मुझे आंसर दे, आप यकीन नहीं मानोगे आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे मैसेज थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। सब कुछ चेंज दिखा रहा था, सब कुछ चेंज, लेकिन चेंज आने से पहले आपको बहुत सारी लोअर एनर्जीज़ को रिलीज़ करना होगा ताकि आपकी सोल बॉडी अच्छे से माइंड हो जाए। और जब आपकी सोल बॉडी माइंड अलाइन होती है, सोल बॉडी माइंड स्पिरिट अलाइन होती है, तब आपका मरकबा भी एक्टिवेट होता है, जो 12-12 पोर्टल के बाद आपको मिल जाता है। डिपेंड करता है काम के ऊपर। ठीक है, वैसे भी मरकबा एक्टिवेट होता है, उसको ज़रूरी नहीं है कि हम खुद से एक्टिवेट करें। जैसे आपकी एनर्जी क्लियर होती जाती है, धीरे धीरे वो बनता जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि डिपेंड करता है कि आपकी हीलिंग कैसी चल रही है। ओके, तो ये था वीडियो। आई होप ये आपको अच्छा लगे या आपको कुछ क्लियरिटी मिले, ठीक है, कि क्या करना है। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ध्यान रख। गॉड ब्लेस यू ऑल। कर एनर्जी शिफ्ट का वीडियो ज़रूर डाल दूँगी ताकि आपको क्लियरिटी मिलेगी। जब एनर्जी शिफ्ट होती है तो आप कैसा फील करते हैं, आपके साथ क्या होता है, किस तरह के आप सिम्टम फिज़िकल वे में फील करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यही एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ कल उस वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू।